हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपना क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 2 और जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है। हाँ ठीक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स इस चैप्टर के बारे में। आइए देखते हैं। अच्छा देखिए ना, जैसे हम मैथ्स में आ, हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। उसकी हमें ना वैल्यू हम उसकी निकाल रहे होते हैं। तो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना जनरली यही होता है मैथ्स में। कुछ फाइंड करना होता है, फाइंड एक्स, फाइंड वाई, फाइंड जेड। तो जनरली जब हमें कोई चीज़ नहीं पता होती तो हम उसे एक्स वाई जेड में सॉल्व करते हैं और उनके इक्वेशंस बनाते हैं, एक्सप्रेशंस बनाते हैं, उनके पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। इट मीन्स कि ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, वो कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का और ऑपरेटर्स का। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल्स का। ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। हर एक बच्चे को, मेरी कोशिश है हर एक बच्चे को यहाँ से पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आए। तो हमारा सिर्फ ये एम नहीं है कि हम जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट पढ़ा दें। मेरा काम है आराम से, धीरे धीरे, क्वेश्चन के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू हम चैप्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल भी अगर आप जल्दीबाजी में वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए नहीं है। अगर आप शांत स्वभाव के हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए मैथ्स को पढ़ना है, तब आप मेरी इन वीडियोस को देखिएगा। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि होगा क्या ना, वीडियोस के बीच में आपको लगेगा कि ये तो नाइन्थ क्लास से सर, या तो बहुत छोटी क्लासेस का पढ़ा दे रहे हैं, सेवन्थ एट्थ का, या आपको लगेगा अब तो सर टेंथ इलेवेंथ में चले गए। तो आप सिर्फ एक क्लास से बाउंड मत हो जाना कि हमें सिर्फ नाइन्थ का पढ़ाओ। नहीं, मैं आपको सिर्फ क्लास नाइन्थ का नहीं पढ़ाऊँगा। मुझे पता है आप क्लास नाइन्थ में हो, इसीलिए इस वीडियो में आए हो। मैं चाहूँगा आप नाइन्थ में हो ना, तो थोड़ा बहुत सेवन्थ एट्थ का भी पढ़ लो और थोड़ा बहुत टेंथ इलेवेंथ का भी पढ़ लो। नाइन्थ का तो कंफर्म है मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ये वीडियोस को बहुत शांत मन से देखना है, जल्दीबाजी में नहीं देखना है। ठीक है। चलिए, तो पॉलिनोमियल्स में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना, पॉलिनोमियल्स तक हम पहुँचे कैसे, पॉलिनोमियल होते क्या हैं, पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये सारी चीज़ों पे हम धीरे धीरे पहुँचेंगे। तो पहली हेडिंग, यानी कि हम पहले पॉलिनोमियल तक पहुँचना सीखेंगे। तो पहली हेडिंग जो आपको लिखनी है, फर्स्ट हेडिंग है हमारी कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स ऐसे वेरिएबल जो अपनी वैल्यू चेंज ना करें समय के साथ। आपको पता है जनरली बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी मैथ्स में जो अपने आप को चेंज ही ना होने दे, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, आप ना अपना चाइल्डहुड देखिए, तब आप कैसे दिखते थे, फिर जब आप थोड़ा बड़े हुए फिर कैसे दिखते थे, और अभी आप कैसे दिखते हैं। क्या आप बिल्कुल सेम दिखते हैं जैसे आप बचपन में दिखते थे। फिर जैसे आप थोड़ा थोड़ा बड़े होते गए, आप में चेंजेस आते गए। तो आप कांस्टेंट नहीं हैं, आप कांस्टेंट नहीं हैं। ठीक है। कांस्टेंट वो वेरिएबल्स हैं या वो चीज़ें हैं जो समय के साथ ना बदलें। समय के साथ क्या नहीं बदल सकता, हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे आप कितने भी बड़े होते गए। जैसे मान लेते हैं एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 21/07/2007। तो आप देखो, ये डेट ऑफ बर्थ अब हमेशा यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो ऐसे वेरिएबल मैथ्स के
जो अपनी वैल्यू को चेंज ना करें हम उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटीज विच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो समय के साथ ना बदलें उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट्स। और मैथमेटिकल एग्जाम दें अगर, जैसे द लेंथ ऑफ दिस मार्कर कभी चेंज नहीं होगा। जितना लेंथ इस मार्कर का आज है, आज से 1 साल बाद भी सेम लेंथ रहेगा। द वेट ऑफ दिस मार्कर चेंज नहीं होगा। इसका मार्कर का वेट, मेरा वेट तो चेंज हो सकता है। चलिए, तो कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जिनका वैल्यूज डू नॉट चेंज और शॉर्ट में लिखूंगा, देखो क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल लाइक 5 एक कांस्टेंट है। 5 विल ऑलवेज रिमेन 5। जैसे पाई विल ऑलवेज रिमेन पाई। 0 विल ऑलवेज रिमेन 0। 22। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कांस्टेंट्स हैं। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे आफ्टर कांस्टेंट्स। हमारी अगली क्वांटिटी है वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स वो हैं जो टाइम के रिस्पेक्ट में गुड चेंजेस होंगे, तभी तो वेरिएबल जो वेरी करता हो वही है वेरिएबल। क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज, सॉरी, विच चेंजेस with respect to time are called variables. Okay, which changes with respect to time, जो टाइम के साथ चेंज होती हों। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या दे सकते हैं? एज ऑफ अ पर्सन, वेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो समय के साथ चेंज होंगी। ठीक है, मैथमेटिकल एग्जांपल दे सकते हैं। हाँ, मैंने मैथमेटिकल एग्जांपल ही दिए हुए। तो जनरली जो वेरिएबल्स हैं ना, इनको रिप्रेजेंट करते हैं x, y, z। और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे p, q, r, s, t, u, v एंड सो ऑन। मीन्स वेरिएबल्स आर जनरली represented by these alphabets. Okay, तो आई होप समझ में आया होगा कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स। अब हम आगे देखेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमने आपको बॉटमास पढ़ाया है कभी, तो वहाँ पर ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, इन्हें ऑपरेशंस बोलते हैं, ऑपरेटर हैं ये। तो ऑपरेटर्स क्या हैं? जैसे जनरली हम बात करते हैं डिवीज़न की, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहली स्लाइड में क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कांस्टेंट्स क्या होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से आज। वेरिएबल्स क्या होते हैं? विच चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिखाया। ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो भी आपको मैंने बताया। तो आई होप ये स्लाइड आपके समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और ये अभी यूज़ होगा। ठीक है, आगे चल के मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा एडवांस की तरफ और एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। चलिए ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक्सप्रेशंस। ठीक है, अभी हम पॉलिनोमियल तक नहीं पहुंचे हैं हम, अभी तो आएगा पॉलिनोमियल आगे चल के। चलिए, तो अब हमारी अगली हेडिंग है एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशंस। पता है बच्चों को क्या डाउट्स रहते हैं, मैं आपको बताऊँ एक बार। डाउट ये रहता है उनको, ये नहीं पता होता है एक्सप्रेशन, मैंने वहाँ लिखा है एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस और एक होता है पॉलिनोमियल्स, इनमें इनमें अंतर ही नहीं पता होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उनको लगता है ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, नहीं होती हैं ये सब चीज़ें सेम। तो यानी कि इनमें कुछ ना कुछ तो अंतर है। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस वो होते हैं, ध्यान सुनना, एक्सप्रेशंस वो होते हैं जो मिलके बनते हैं कांस्टेंट से, वेरिएबल से और ऑपरेटर से। एक्सप्रेशन किससे मिलके बनते हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर से, अभी पढ़ा चुका हूँ। और ये जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स, इनकी जो भी पावर है, इनकी जो भी पावर है वो कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक्सप्रेशंस का, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1, 2x + 9। अब आप पूछेंगे इसमें कांस्टेंट कौन है, 2 और 9 कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है x, ऑपरेटर कौन है प्लस। तो ये एक एक्सप्रेशन है क्या, हाँ ये एक एक्सप्रेशन है। अभी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। x की पावर -4 + 9x + 3। अब आप देखो x की पावर कितनी है, -4, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। जब कुछ नहीं लिखा होता है 1 मानते हैं, यहाँ पे x ही नहीं है तो x की पावर कितनी है, यहाँ पे 0, क्योंकि x की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। क्या ये भी एक्सप्रेशन है, हाँ ये भी एक्सप्रेशन है। हम आगे जाके पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स हो, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कब, पॉलिनोमियल्स में। बट देखो ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। एक एग्जांपल लिखता हूँ, 3/x + x। आप देखो ये भी एक्सप्रेशन है। अब आप देखो यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में चला गया, अगर इसको ऊपर लेके आएंगे ना तो पता है क्या हो जाएगा, 3x⁻1 है डिनोमिनेटर में, ऊपर आके -1/x। तो ये भी एक्सप्रेशंस हैं। तो व्हाट आर द एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। और जो वेरिएबल है उसकी पावर कोई भी रियल नंबर हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 2 में x की पावर -4, x की पावर 1, x की पावर 0। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए x की पावर -1, x की पावर 1। तो आई होप समझ में आया होगा एक्सप्रेशंस क्या होता है। अब देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सप्रेशंस क्या होता है, अब उसमें तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हम क्या बोलेंगे, वो एक्सप्रेशन जो सिर्फ पॉजिटिव वाले हैं ना, वो पॉलिनोमियल है। वो क्या है, पॉलिनोमियल। अच्छा एक और बात है, एक्सप्रेशन में = का साइन नहीं आता, एक्सप्रेशंस में = का साइन दिख रहा है आपको, नहीं दिखेगा। और इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आता है, इक्वेशन में = का साइन आता है, एक्सप्रेशन में = का साइन नहीं आता है। तो चलिए आई होप आपको एक्सप्रेशंस समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको हर एक चीज़ की डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, आप खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्पून फीडिंग नहीं चलेगी यहाँ पे कि हर एक चीज़ की डेफिनेशन लिखाई जाए आप लोगों को। थोड़ा आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सप्रेशंस के बाद फाइनली हम आज अब पॉलिनोमियल्स लिखने वाले हैं। चलिए चलिए
तो अब हमारी हेडिंग है पॉलिनोमियल्स। क्या हमारी हेडिंग है? पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे इसकी अब मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा क्लास 9th में। आप लोग एन expressions which contains constants, comma, variables and operators, where powers of variables are whole numbers। मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जहाँ पे वेरिएबल की पावर होल नंबर्स होनी चाहिए, उन्हें हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 5x+9। मैंने एग्जांपल लिखा सिर्फ और सिर्फ 2। मैंने एग्जांपल लिखा 3x² - 19x+99। मैंने एग्जांपल लिखा 2t² + 3y² + 4z। देखिए ये सारे एग्जांपल हैं पॉलिनोमियल्स के। ध्यान क्या रखना है, इज इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x। यहाँ वेरिएबल कोई नहीं है। यहाँ वेरिएबल कौन है? x। इसमें वेरिएबल कौन है? t, y और z। और सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स है। जैसे यहाँ पे कितनी है x की पावर? 1। यहाँ पे x की पावर 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0। यहाँ पे है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे t की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 1। यानी कि ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा जो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे, और उससे पहले कंडीशंस लिखा देता हूँ कि कौन कौन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। बट आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ पे पावर्स जो होंगी, और किसकी पावर्स ये भी ध्यान देना है, वेरिएबल्स की पावर। यहाँ पे पावर नेगेटिव भी आ सकती है ना, बट यहाँ पावर कैसी आएंगी? जैसे 0 आ सकती है, 1, 2, 3, 4 एंड सो वन। यहाँ पावर नेगेटिव नहीं आ सकती, पावर्स नेगेटिव नहीं आ सकती हैं। और इक्वेशंस क्या होती हैं? जिनमें इज इक्वल टू का साइन आए। एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में इक्वल टू का साइन आता ही नहीं है। हाँ, कब इज इक्वल टू का साइन आ सकता है? आप बोल सकते हो इसमें वेरिएबल x है ना, तो इसको आगे जाके बोल देंगे पॉलिनोमियल ऑफ x। तो यहाँ पे तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि दिस होल इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x। तो आप ये मत बोलना आपने तो बोला था पॉलिनोमियल में इज इक्वल टू का साइन नहीं आता है, ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ x कह के। इज इक्वल टू 10 नहीं आ सकता, इज इक्वल टू 0 नहीं आ सकता, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे लिखते हैं कंडीशन टू बी अ पॉलिनोमियल। हमारी अगली हेडिंग होगी। तो हमारी अगली हेडिंग है कंडीशंस टू बी अ पॉलिनोमियल्स। तो पहली कंडीशन ये है, पावर ऑफ वेरिएबल्स पावर ऑफ वेरिएबल्स should
should be whole number, should be whole number। अगर पावर नेगेटिव है तो वो आंसर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पावर शुड बी इन पावर, वेरिएबल शुड बी इन, वेरिएबल आना चाहिए, वेरिएबल शुड बी इन न्यूमरेटर ओनली, न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, ठीक। और थर्ड ये होगा कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर शुड नॉट बी, पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले में लिखा है पावर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर, शुड बी अ होल नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x की पावर -3 x + 9, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आंसर है नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ गई और पावर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? होल नंबर्स होने चाहिए। ऐसा भी नहीं हो सकता, देखो मैंने लिखा 2e की पावर 3.5 ना, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर्स होनी चाहिए। अब ये जो पावर यहाँ आई है t की वो 3.5 है और 3.5 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखिए, वेरिएबल शुड बी इन न्यूमरेटर ओनली। मान लेते मैंने ऐसे लिख दिया x + 1/x। अब यहाँ जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है और वो x की पावर 1 है, ऊपर जाके x की पावर -1, और माइनस में तो नहीं होनी चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर में ही होना चाहिए वेरिएबल, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब देखो मैं एग्जांपल ये देता हूँ, 1/2x + 9, ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि x तो ऊपर है ना, डिनोमिनेटर में तो 2 है, तो 2 तो आ सकता है, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अगला, पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शनल, पावर p/q वाली फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 19x की पावर 3/4 + 9x² + 2x + 9। अब आप देखो यहाँ पे x की पावर क्या आ गई? 3/4, तो ऐसा नहीं आना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शनल है। 3/4 फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। तो आई होप आपको कंडीशन भी समझ में आ गई होगी कि कब कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा और कब नहीं होगा। चलिए अब ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो मैं आपसे ना यहाँ पे कुछ चीज़ पूछता हूँ, आपको बताने हैं उनके आंसर्स। देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। जैसे मैंने ये लिखा है, एक बार देखना आप, 9t की पावर -5 + 2t - 4 + 9t। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये एक्सप्रेशन है? आपका जवाब है हाँ, तो आप सही हो, ये एक्सप्रेशन है। मेरा अगला सवाल, क्या ये पॉलिनोमियल है? आपका अगर जवाब है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है तो आप सही हो। सर पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि t की पावर नेगेटिव आ गई इसलिए, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गई इसलिए नहीं है। सर क्या ये इक्वेशन है? नहीं है। सर क्यों? क्योंकि = का साइन नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कब पॉलिनोमियल होगा और कब पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन से कैसे पॉलिनोमियल्स बनते हैं, इक्वेशन क्या होती है,
एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल और इक्वेशंस में क्या अंतर होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।